वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी की जिला अदालत में पेश की जाएगी। नए कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए और 2 दिनों की मोहलत मांगी थी, जो आज पूरी हो गई। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। बुधवार को वादी पक्ष ने कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को फिर से कमीशन में शामिल करने और उनकी रिपोर्ट पेश करने की मांग की थी। वाराणसी के जिला कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के वकील की ओर से दायर याचिका में परिसर में सील किए गए इलाके से पाइपलाइन को शिफ्ट करने की मांग की गई है। इसके अलावा वादी पक्ष की ओर से परिसर में सबूत इकट्ठा करने के लिए मलबा हटाने की भी मांग की गई। कोर्ट ने सभी पक्षों से अपनी आपत्तियों को पेश करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इस सुनवाई में कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के साथ ही यूपी सरकार के जवाब पर भी गौर करेगी। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना को पक्षकर बनाने की इजाजत दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू सेना के वकील इस मामले में अपनी दलीलें पेश करेंगे। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में हलफनामा दिया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। हिंदू सेना ने कहा कि मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला नहीं बनता है। ज्ञानवापी मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने लोगों से इस मुद्दे पर टकराव से बचने की अपील की है। मदनी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने खासकर मुस्लिम पक्ष से अपील की है कि ज्ञानवापी जैसे मामले को सड़क पर न लाया जाए। अपील में उलेमाओं और मुस्लिम वक्ताओं से टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में बहस करने से भी बचने को कहा गया है। ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मस्जिदों को लेकर 7 सदस्यीय लीगल कमेटी का गठन किया। इस लीगल कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SM कादरी होंगे। ये कमेटी 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सरकार और दूसरे राजनीतिक दलों से उनका पक्ष जानेगा। ताज़ा मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिंता जताते हुए कहा कि देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने को लेकर हो रहे विवाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। दानिश कुरैशी पर शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट लिखने का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद ने दानिश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे धर्म में तो कहीं भी पत्थर रख दो, पीपल के नीचे लाल झंडा रख दो तो वो मंदिर बन जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ज्ञानवापी जैसे मुद्दे उठा रही है। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट के लीक होने पर भी सवाल उठाया। ज्ञानवापी के मुद्दे पर देश में चल रही बहस के बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बने शाही ईदगाह मामले को लेकर भी आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला कोर्ट में इस मामले की डिवीजन के रूप में सुनवाई चल रही है। इस मामले में कृष्ण भक्तों के दावे के स्वीकार करने या खारिज करने पर आज कोर्ट में फैसला होगा। अगर कोर्ट ने इस दावे को स्वीकार कर लिया तो ASI सर्वे का रास्ता भी साफ हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।